Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms. It is about understanding. I am here to make you understand the concept. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स या अपरिमेय संख्याओं के बारे में। इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था रेशनल नंबर के बारे में। जब हम नंबर सिस्टम सीखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, गिनती की संख्याएं 1 2 3 4। इसके बाद उसमें एक शून्य मिला देते हैं, एक ज़ीरो मिला देते हैं, तो ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। 0 1 2 सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में शामिल हो जाते हैं। फिर जितने हमारे पास नेचुरल नंबर हैं उतने नेचुरल नंबर में सब में माइनस लगा देते हैं तो हमें कुछ और नंबर्स मिल जाते हैं, और ये सबको जब मिला देते हैं तो हम कहते हैं कि ये इंटीजर है। अर्थात इंटीजर में 0 1 2 3 प्लस के तरफ भी और -1 -2 -3 ये सभी शामिल हो हैं। अब इस इंटीजर्स में या पूर्णांक में सारे नेचुरल नंबर शामिल हो गए और सारे होल नंबर भी शामिल हो गए, तो ये इंटीजर हो गया। उस इंटीजर के बाद हमारे पास आते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वो है जो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात जो भी फ्रैक्शंस हैं जिसमें एक इंटीजर ऊपर और एक इंटीजर नीचे लिखा हुआ हो, वो सभी रेशनल नंबर हैं। सारे इंटीजर भी रेशनल नंबर हैं, इसलिए कि किसी भी इंटीजर के नीचे 1 लिख दिया जाए तो वो p/q के फॉर्म में आ जाएगा और वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 1, 3 को लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1, -2 को लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 1। तो सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर हो गए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो रेशनल नंबर हैं उनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सभी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से अब जो हमारे पास नंबर है वो सभी रेशनल नंबर्स हैं। तो क्या हमारा नंबर का सिस्टम पूरा हो गया? क्या हमें और नंबर्स की आवश्यकता है या इतना ही से हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है? तो नहीं, हमें और भी नंबर्स की आवश्यकता है। इसके अलावा भी नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं हैं। ऐसे भी नंबर हैं जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, और जो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर नहीं हैं। तो ऐसे भी अब हमें नंबर्स की आवश्यकता होती है जिसे p/q के फॉर्म में अर्थात रेशनल नंबर के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे हम लिखें √2, √2, √3, √5, √7, ये सभी इरेशनल नंबर हैं क्योंकि इनके वैल्यूज़ को हम किसी भी तरह से p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि √2 का अर्थ क्या हुआ। तो √2 वह संख्या है जिसका स्क्वायर 2 के बराबर हो। जैसे हम लिखते हैं √4, तो √4 इज इक्वल टू होता है 2। क्यों 2 होता है? क्योंकि 2 का स्क्वायर है 4। तो उसी तरह से अगर हम जब लिखते हैं √2 तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह संख्या जिसको स्क्वायर करने पर 2 आए। √3 का अर्थ ये हुआ कि वह संख्या, वह नंबर जिसको स्क्वायर करने पर 3 आए। लेकिन हमारे पास कोई रेशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसे स्क्वायर करने पर 2 आए या स्क्वायर करने पर 3 आए। इसलिए √2 या √3 ये नंबर रेशनल नहीं हो सकते हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। इसे और क्लैरिटी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक स्क्वायर है, हमारे पास एक वर्ग है, उसका एरिया, क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर है। तो उसका एक साइड, एक भुजा 4 मीटर होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम साइड को स्क्वायर करते हैं। इसलिए अगर उसका एरिया 16 है तो उसका एक साइड 4 मीटर होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। अगर हम एक दूसरा ऐसा स्क्वायर लें, ऐसा एक वर्ग लें जिसका एरिया हो
2 मीटर स्क्वायर, तो उसका साइड कितना होना चाहिए? उसका साइड होना चाहिए इतना कि जो उसको स्क्वायर करें तो 2 आए। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो साइड है कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करने पर 2 आए, इसलिए हम ये जो साइड होगा इसको √2 लिखेंगे और ये एक इरेशनल नंबर होगा। उसी तरह से √3 का भी यही अर्थ हुआ कि ऐसा एक नंबर जिसको स्क्वायर करने पर 3 आए, और किसी रेशनल नंबर का स्क्वायर 3 नहीं होता है, इसलिए √3 भी एक इरेशनल नंबर हुआ। तो इस तरह से हमारे पास जो रेशनल नंबर हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम रेशनल के रूप में p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया √2, √3, √5, √7। अब सवाल उठता है कि क्या हर रूट वाले नंबर्स इरेशनल होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। √4 = 2 ये रेशनल है, √9 = 3 ये भी रेशनल नंबर है। दूसरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि क्या जो रूट वाले नंबर्स हैं वही सिर्फ इरेशनल है या और भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रूट में नहीं हो और फिर भी इरेशनल हो? तो ऐसे भी नंबर हैं जो रूट नहीं है, जो स्क्वायर रूट नहीं है किसी का, जो वर्गमूल नहीं है किसी संख्या का, लेकिन फिर भी वो इरेशनल नंबर है। जैसे उन्हीं नंबर में से एक है पाई, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। ये पाई जो है किसी सर्किल के सरकमफ्रांस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो अनुपात होता है उसे हम पाई कहते हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसे p/q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पाई का वैल्यू तो हम 22/7 22/7 लेते हैं, तो 22/7 तो एक रेशनल नंबर है, तो ये पाई कैसे इरेशनल नंबर हुआ? इसे भी रेशनल नंबर होना चाहिए। तो याद रखिए कि कैलकुलेशन में जो हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 22/7 लेते हैं, वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसका लगभग मान है। पाई एक इरेशनल नंबर है और उसके लगभग 22/7 एक रेशनल नंबर है, इसलिए पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। उसी तरह से हम अगर डेसिमल में कोई नंबर इस तरह से लिखें 1.01 001 0001, इसी तरह से हर बार एक ज़ीरो की संख्या बढ़ा के एक लिखते जाएं और डॉट डॉट, मतलब कि ये चलता जा रहा है इसी पैटर्न पर, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। इस डेसिमल की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। रेशनल नंबर का डेसिमल कैसा होता है और इरेशनल नंबर का डेसिमल कैसा होता है। अभी ये जान लीजिए कि इस तरह का जो डेसिमल होता है वो संख्याएं, वो नंबर्स भी इरेशनल नंबर होते हैं। तो अब हमारे पास संख्याएं, एक थी रेशनल नंबर जिसमें सारी संख्याएं तो आ गई थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, तो वो एक ग्रुप था रेशनल नंबर का। उस रेशनल नंबर के बाद एक और हमें नंबर्स का ग्रुप मिला जिसे हम कह रहे हैं इरेशनल नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल, अब इन दोनों ग्रुप्स को मिला दें तो जो हमारे पास एक बड़ा ग्रुप बनेगा नंबर्स का, उसको हम कहते हैं रियल नंबर, और यहाँ पर आकर के हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर में दो कैटेगरी के नंबर्स हैं, एक है इरेशनल और एक है रेशनल। तो अब रेशनल नंबर भी रियल हैं और इरेशनल नंबर भी रियल हैं, मतलब कि कोई रियल नंबर, वास्तविक संख्या, रेशनल भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, और इरेशनल भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन सभी रियल नंबर्स रेशनल नहीं हो सकते, या सभी रियल नंबर इरेशनल भी नहीं हो सकते। लेकिन सभी रेशनल नंबर रियल नंबर हैं और सभी इरेशनल नंबर भी रियल नंबर हैं। तो आइए हम आपके एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर
is a real number. Every point on number line is of the form of root m, where m is a natural number. Every real number is an irrational number. प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यस, एवरी irrational number is a real number because the collection of real number contains rational numbers as well as irrational numbers. हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय संख्याएं भी हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हैं। दूसरा क्वेश्चन था, एवरी पॉइंट on number line is of the form of root m, where m is a natural number. संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये असत्य है, ये फॉल्स है, क्योंकि जब हम रूट लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव रूट। जैसे हम लिखें रूट 4 तो इसका वैल्यू हुआ 2। तो ये रूट m जो होगा वो कि कोई नेचुरल नंबर है m, अगर कोई प्राकृत संख्या है तो रूट m हमेशा पॉजिटिव आएगा। लेकिन संख्या रेखा पर, संख्या रेखा इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। प्लस वाली भी संख्याएं होती हैं और माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं। इसलिए हर नंबर, हर संख्या संख्या रेखा का रूट m के तरह का नहीं होगा। तो इसका आंसर हम कहेंगे कि फॉल्स, बिकॉज -1 इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, where m is a natural number. ये कथन असत्य है, क्योंकि -1 रूट m के प्रकार का, रूट m के रूप का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह स्टेटमेंट फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि हर वास्तविक संख्या इरेशनल नहीं होती है। वास्तविक संख्या रेशनल भी हो सकती है और इरेशनल भी हो सकती है। जैसे 2 इज ए रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर ये हुआ, नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ all positive integers are not irrational. नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रूट 4 इज इक्वल टू 2 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि रूट 4 बराबर 2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से 4 या 4 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसका रूट 2 आता है जो कि रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर के रूट इरेशनल नहीं होते हैं। आज का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे नंबर लाइंस के बारे में।